Hello bachon, let's read the question. The question says in physics energy is an indirectly observed quantity that is often understood as ability of a physical system to do work on other physical system. However, this must be understood as an overly simplified definition as well as we shall come to known in higher classes that not all energy can perform work. In first part A, how did the concept of energy emerge? In part B, how much electric energy is generated in typical lightning strike, and what are the forms to which the energy is get converted? In part C, what is the kinetic energy of a passenger seated in a moving plane? In first part with respect to the plane, in second part with respect to the earth. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पार्ट्स गिवन है डिफरेंट डिफरेंट और उनको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन का यूज़ करके हम पहले पार्ट को सोल्व करेंगे। फिर एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी एनर्जी इज एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड दिस कॉन्सेप्ट, यानी जो एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कहाँ से आया था, तो एंड दिस कंसेप्ट दिस कंसेप्ट केम फ्रॉम, और जो ये कंसेप्ट आया था वो कहाँ से आया था, फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ठीक है बच्चों, सो फ्रॉम लैटिन लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड था, लैटिन भाषा के लोग एनर्जी के लिए एक वर्ड यूज करते थे, लैटिन वर्ड विस विवा। ठीक है बच्चों, सो विस विवा, विस विवा का मतलब क्या होता है, लिविंग फोर्स। ठीक है बच्चों, विस विवा लिविंग फोर्स। और ये जो विस विवा जो वर्ड लैटिन वर्ड यूज करते थे लैटिन लोग, वो किसके लिए यूज करते थे, काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है बच्चों, तो किसके लिए यूज करते थे, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए वो विस विवा वर्ड यूज करते थे। और इस विस विवा से ही हमारी एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया था कि एनर्जी कॉन्जर्व्ड रहती है। ठीक है बच्चों, सो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट बी की, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट के अंदर पूछा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जनरेटेड इन टिपिकल लाइटनिंग स्ट्राइक। ठीक है बच्चों, तो लाइटनिंग स्ट्राइक के अंदर कितनी एनर्जी जनरेट होती है, तो हमारी जो टिपिकल लाइटनिंग स्ट्राइक होती है उसके अंदर 500 मेगा जूल्स के इक्वल एनर्जी जनरेट होती है, 500 मेगा जूल्स। तो 500 मेगा जूल्स के लगभग हमारी क्या होती है, टिपिकल लाइटनिंग के अंदर एनर्जी जनरेट होती है। अब ये जो एनर्जी होती है लाइटनिंग स्ट्राइक के अंदर, यानी बिजली जब चमकती है तो उसके अंदर हमारी देखो सबसे पहले क्या बनती है, साउंड बनती है। ठीक है बच्चों, पहले हमें दिखाई देता है फिर साउंड बनती है, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या है, साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, ये हमें पता है। तो देखो सबसे पहले तो क्या बनती है, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी बनती है और फिर उसके बाद में हमारी कौन सी एनर्जी बनती है, तो साउंड एनर्जी। ठीक है बच्चों, साउंड भी क्या है, एनर्जी का एक टाइप है। सो साउंड, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। और फिर क्या होता है कि जब ये जो हमारी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स के कारण होती है। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स जब मिलते हैं तभी तो लाइट बनती है। सो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हीट भी जनरेट होती है। तो ठीक है बच्चों, तो ये किन किन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, तो लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो ये हमारे बी पार्ट का आंसर हो गया। अब सी पार्ट के अंदर क्या दे रखा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे फर्स्ट नंबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब पहले पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन। तो देखो जिस डायरेक्शन के अंदर ये प्लेन जा रहा है, मान लो ये प्लेन की डायरेक्शन है और वो वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये पैसेंजर हमारा क्या रहेगा, इसके ऊपर बैठा है यहाँ पर, ये मान लो कि पैसेंजर है, तो पैसेंजर भी क्या कर रहा है, उसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो इसका जो रेस्पेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगी, तो रेस्पेक्टिव वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रेस्पेक्ट टू प्लेन। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रेस्पेक्ट टू प्लेन, तो विद रेस्पेक्ट टू प्लेन के अंदर क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी क्योंकि दोनों की स्पीड इक्वल है। तो विद रेस्पेक्ट टू के केस के अंदर ये जीरो हो गई, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगी, जीरो। तो पहले केस के अंदर हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और सेकंड केस के अंदर अगर हम बात करें तो वो अर्थ के रेस्पेक्ट के अंदर वी वेलोसिटी से प्लेन मूव कर रहा है अगर मान लो, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर हमारी सेकंड केस के अंदर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। वी वेलोसिटी है, एम क्या है कि पैसेंजर का मास है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एम जो है वो पैसेंजर का मास है विद रेस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। सो ये हमारे इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।